हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण है। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल मौसम ना बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब ना सुबह नहाने में भी ठंड लगता है, रात को पंखे में भी ठंड लगता है। पता नहीं ऐसा मौसम हो रहा है कि बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने ना गीजर ऑन करके नहा मतलब गीजर ऑन किया था, फिर नहाई थी मैं। तो मैं आज आई हूँ किचन में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं आज बना रही इडली सांभर चटनी। ये दो गाना सुना होगा ना आपने, इडली इडली सांभर सांभर चटनी। तो मैं चटनी बना रही, तो मैंने जितने भी मेरे वेजिस थे, मतलब जितनी भी सब्जियां थी सब काट दिया। जैसे मैंने चुकंदर काटा, यहाँ मैंने आलू काट रही हूँ, और मेरे पास गोभी था, मैं और ये लौकी था। ये सब मैं जितने भी थे ना, शिमला मिर्च, थोड़े बीन्स, जितने भी सब्जी आपके पास जो भी सब्जी आप सब डाल सकते हैं ना। प्याज वाले जो प्याज खाते हैं वो प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो था मैंने सारी सब्जियां डाल दी। इधर शिमला मिर्च भी काट लिया, क्योंकि ना मुझे बनाना था, लेकिन मेरे पास सूजी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जो जो सब्जी थी पहले मैं वो काट लेती, उसके बाद मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया था। आजकल जब से ऑनलाइन सुविधा आ गई ना, सच बोलो ना दोस्तों, बाहर जाने की स्कूटी निकालने की इच्छा ही नहीं होती। मैं तो ज़्यादातर ना मेरे ऑनलाइन ही सामान मंगाती, क्योंकि क्या होता है ना, पहले जाती थी, आजकल ये सुविधा आने से थोड़ा महंगा होता है ना। फ्रेश तो होता है, सब्जी जितनी भी होती है फ्रेश अच्छी होती है, मतलब गंदा नहीं होता, सब अच्छी होती है। बट जब से ये ऑनलाइन का आ गया ना समय, तब से कुछ सामान, कपड़े तक, कुछ ज्वेलरी तक लेने के लिए बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, घर में ही मतलब मंगा लेते। उसके बाद मैंने कहा जब तक वो सूजी वगैरह नहीं आता तब तक मैं ना यहाँ चटनी भी तैयार कर दी। इधर मैंने सारी सब्जियां काट ली थी जो भी मेरे पास था, और इधर मैं चटनी बनाई थी। तो नारियल पड़ा था, तो नारियल ना मैंने फ्रीज से निकालना मैं भूल गई थी, तो वो ना थोड़ा कड़ा कड़ा हो गया था, इसलिए मैं बड़ा चक्कू लिया। मैंने बड़े चक्कू से नहीं, फिर मैंने छोटे छोटे चक्कू से पीस छोटे छोटे किए, क्योंकि अगर बड़े बड़े पीस डाल दो ना तो क्या बोलते हैं, मिक्सर ख़राब होने की भी प्रॉब्लम, मिक्सर ख़राब भी हो सकता है। तो इधर मैं क्या बोलते हैं, मैं बना रही चटनी चने और मूंगफली की और नारियल की, धनिया और हरी मिर्च। इधर मैं नमक और हल्का सा जीरा डाल रही थी। उधर मैंने तवे में मूंगफली रख दिया था हल्का रोस्ट होने के लिए, ताकि थोड़ा रोस्ट हो जाए, उसके बाद डाल दूँगी। फिर इडली सांभर चटनी तो सच बोलूं सबसे इजी लगता है मुझे ना बनाना। देखो सब्जी बनाने में जो टाइम लगता है ना, सब्जी नहीं, कोई इडली और चटनी और इडली ना बहुत जल्दी से बनता है। सबसे इजी नाश्ता मुझे वही लगता है, और चीज़ जितने भी आटे गूँथना वगैरह, पराठे वगैरह, सबसे इजी मुझे यही लगता है कि मैं इडली सांभर बना दूँ। तो सांभर नहीं, इडली और चटनी। तो फिर मैंने कहा, क्योंकि सब्जी भी थी फ्रिज में और सांभर मसाला भी था, तो मैंने सोचा कि अब बना ही देती हूँ सांभर भी, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे और दिन में वही काम आ जाएगा, चावल बना दूँ। मुझे नींद आ रही है दिन में। और तो फिर ये मूंगफली थोड़ी हल्के हल्के रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने जो था ना, दही भी डालना होता है चटनी के लिए, दही भी डालती मैं। तो मैंने कहा इधर मैं चने की दाल को भी मैं थोड़ा हल्का सा तवे में, गैस कम करके ना तवे में इसको भी रोस्ट कर देती हूँ। अब मैं सोच रही थी कि आज मैंने ऐसा इडली बनाया, अब कुछ इडली ऐसे भी होते जो मतलब अंदर ना इडली के अंदर भी सब्जी वगैरह डाल के ही बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं शायद वो बनाऊंगी। मैं क्या ना, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मुझे मैं पूछ के बनाती हूँ क्या खाओगी। मैं डेली ना, जैसे लोग क्या करते हैं हफ्ते भर रोटी वगैरह खा लेते हैं ना, तो मेरे को ना अगर मैं 2-3 दिन रोटी खा लूँगी ना, रोटी मतलब पराठे कुछ भी हो ना, तो मेरे को एक कुछ अलग खाने का मन करता है। तो बाहर का तो अब कम ही खाना चाहिए सब बोलते हैं ना, इसी वजह से। तो मैंने कहा अब मैं उठ के ना, आज मैंने क्या पहले ये सब कर लिया कि मैंने सोचा हाँ कुकर बैठा देते, उसके बाद भगवान जी की पूजा करूँगी। क्योंकि इधर सब्जी बनता रहेगा और इधर ना मैं बर्तन वगैरह भी जो मैंने रात को धोए थे ना वो रख दिए थे। पहले मैंने बताया था ना, पहले बर्तन में ऐसे ही रखती थी ना तो जंग लगने लग गया था, मुझे साफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है किचन के जो, जिसमें भी बर्तन वगैरह रखते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। इधर चना भी मतलब हल्के से ना हाथ से हो मैं वो करके वो करी थी। फिर मेरा आ गया पार्सल, मैं पार्सल लेने को नीचे आ गई। वो भैया ना, मैंने वीडियो बना रही थी, तो वो भैया कह रहे थे कि आपकी, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, आपका कॉल ही नहीं लग रहा। तो मैं पार्सल ले ली, भैया ने मुझे पार्सल दिया, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना तो कॉल आए तो पता भी नहीं लगता है क्या क्या, उनका ना मतलब 2 बार मिस कॉल आ चुका था। फिर मैंने देखा जो जो मंगाया था, मैंने देखा तो यहाँ टमाटर, दही और ये था वो लाल मिर्च, आलू, इनो, हींग, मतलब सब मंगा दिया था मैंने, है ना। और ये मेरे को कड़ी पत्ता भी नहीं था, कड़ी पत्ता ये सब मंगाया। ये सब के चक्कर में ना मेरा जो वो था ना, जार में मैंने मूंगफली वगैरह डाले थे वो सब गिर गया। तो जितना मैं, क्योंकि क्लीन था, जितना गंदा तो था नहीं, जितना मैंने लगा कि साफ़ है तो उठा देती हूँ, बाकी मैंने फेंक, मतलब वहाँ पन्नी में डाल दिया। नाली में तो नहीं फेंक सकते, नाली जम जाती है। तो इधर मैंने ना कुकर बैठा दिया था,
और इधर टमाटर भी जयपुर से अभी आया था, तो मैं टमाटर भी काट रही थी। तो मैंने ना इमली नहीं मंगाया था, बट थोड़ी सी इमली थी तो मैंने उसी को भिगा दिया था। इधर मैंने इधर मैंने गैस तेज कर दिया था, और मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने किया था कि दाल को कुकर के अंदर ही डाल दिया था। फिर मैंने कहा नहीं, पहले सब्जी की छोका लगा, सब्जी को मतलब सब्जी पहले इसको फ्राई करने के बाद, थोड़ी सी फ्राई करने के बाद फिर इसको दाल को डाल के फिर सीटी लगवाना है। तो मैंने एक कटोरी में जो दाल मैंने कुकर में डाला था वो निकाल दिया मैंने। उसके बाद टमाटर मैंने लगभग 3 टमाटर लिए, सही बोलूँ ना, ये जब से ये मैं मतलब ए टू जेड ना मैं सामान इसी से मंगाते हैं। हाँ, फल वगैरह मुझे लेने जाना पड़ता है तो फल लेने जाना पड़ता है, क्योंकि फल क्या होता है कच्चा आ जाएगा। तो एक बार क्या हुआ था, हमने जयपुर से, नींद मुझे कितनी आ रही, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही। एक बार जयपुर से मैंने नारियल पानी मंगाया था, और इसमें अगर एक ऑर्डर होता तो फिर कैंसिल नहीं होता, वो घर में लाने के बाद भी कैंसिल करें तो मतलब वो करते। तो वो नारियल पानी ना खाली आ गया, 2 मंगाया था, 2 में से क्या था, एक तो था नारियल पानी और दूसरे में नारियल पानी नहीं था, तो वो खाली था। तो अब उसको हम कुछ कर नहीं सकते थे, फिर मैंने कहा चलो अब जो हो गया, अब क्या करें, है ना। लेकिन ये है कि सुविधा ये क्या, जो क्या बोलते हैं, जयपुर थोड़ा क्या था कि 6 मिनट में आएगा, लग जाता है 10-12 मिनट आने में, फिर भी 10-12 मिनट बहुत सही है, और मिल जाता सबसे बड़ी बात है। मॉर्निंग में अगर कुछ खाने का मन करे तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो मैंने पहले कुकर में वही तेल डाला था, उसके बाद तेल डालने के बाद जितनी भी सब्जी काटे थे मैंने, कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद जितने भी सब्जी काटे थे मैंने वो सब डाल दिया। उसके बाद सांभर मसाला मैं हाथ में लेके डाल रही थी, क्योंकि मैंने सांभर मसाला ना पहले मंगाया था, मुझे लगा कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, देखा तो साफ था, पूरा क्लियर था। मैं वैसे उसका ना वो बंद करके रखती हूँ, फिर भी कभी कभार क्या होता है कि 1-2 कीड़े घुस जाते हैं, तो फिर वो यूज़ तो होगा नहीं, उसको फेंकना पड़ता है। इसलिए मैंने जितने भी सब्जी थे वो सब डाल दिया, और मैंने हरी हरी मिर्च भी डाली थी, क्योंकि हम लोग क्या थोड़ा तीखा तीखा पसंद करते हैं खाना, तो हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने जो सब्जी डाली थोड़ी देर चलाया, और फिर सांभर मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जो बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो ये सब डालने के बाद मैंने दाल को भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ से जितना चाहिए था, कितनी नींद आ रही मुझे, आज बहुत नींद आ रही है। मैं अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, जैसे मैं वॉइस दे रही हूँ, तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे भाई आ रहा है वो, हाँ हाँ उस टाइप का आ रहा है। तो इधर मैंने पानी देखा, पानी कम हो जाएगा, मैं दोबारा पानी लेने गई। तो इधर इधर ये सब करके मैंने दाल बैठा दिया। उसके बाद मैंने कहा इस सूजी को मैं घोल बना के रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा पहले बना के रखना चाहिए, बट मेरे पास अभी टाइम था नहीं, तो मैंने लगभग 10-15 मिनट के लिए तो मैंने रख दिया था। 15-20 मिनट के लिए मैंने सूजी और नमक और पानी में और सूजी को घोल के रख दिया था, क्योंकि सूजी क्या होता है फूल जाता है। उसके बाद दही था, दही डाल दिया था मैंने, और मैंने इधर चटनी में भी दही, धनिया पत्ता, मिर्च और वही नारियल वगैरह सब, मतलब मूंगफली थी, चना थी, सबकी इसी की चटनी बनाई थी मैंने। इधर मैं पानी, मतलब पानी ना उधर जार में मतलब जार में रहता है, तो मैं उधर जाके मैं कितना पानी चाहिए बोल के मैं डालने गई थी। और इधर मैं डाल के सब डाल के मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया। इधर मैं साफ हाथों हाथ में किचन क्लीन करती हूँ, मेरी आदत है। तो इधर मैं चटनी भी बना देती हूँ। तो मेरा धनिया था, धनिया को भी मैंने कहा धनिया भी डाल के चटनी, क्योंकि क्या था ये सब करते करते ना टाइम 7:30 बज गए थे, और दोनों बच्चों को ना उठाते, बड़ी वाली तो क्या है अपने आप उठ जाएगी खा लेगी, लेकिन छोटी वाली को टाइम लगता है खिलाने में, उसको कम से कम भी 30 से 35 मिनट लग जाता है। तो आजकल मैं इसको 7:30 बजे उठा देती हूँ, बेचारी पहले 9 बजे आती थी, 8:30 बजे उठाती थी, आजकल मैं इसको 7:30 बजे उठा देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद उसको पानी पिलाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको क्या करना पड़ता है, पानी पिलाने में खुद पहले 1 गिलास पानी लो, फिर बोलो कौन जीतेगा पानी पिएगा बोल कर, ऐसे करके पानी पिलाना पड़ता है। तो इधर मैंने चटनी भी मैंने बना रही थी, तो इधर मैंने ये सूजी जो भी सामान आया था ना जयपुर से, मैंने कहा उसको भी मैं उसमें जिस सूजी वाले बर्तन में उसमें डिब्बे में रख देती हूँ, डिब्बे में बचा वो एक्स्ट्रा बचा था, तो उसको पहले पॉलीथीन को मैंने बंद करके एक जगह रख दिया था, क्योंकि दोबारा काम आ जाएगा। तो मैंने 1 kg का मंगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ सूजी बहुत यूज होता है, हलवा भी ज़्यादा तक बनता है सूजी का, तो सूजी बहुत यूज होता है। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत किचन भी मैं हाथ से क्लीन कर देती हूँ। ये सब करने के बाद क्या होता है ना, जब नाश्ता नुश्ता खा लो ना, इतना फैला नहीं रहता किचन में। हाँ, रोटी वगैरह बनाए, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बनाए ना, तो किचन ना बहुत गंदा होता है, क्योंकि आटे वगैरह गूँथने में बहुत गंदा होता है। बट ऐसे ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि किचन इतना फैला हुआ नहीं रहता है।
उसके बाद मैंने ये इमली गर्म पानी में भिगा दिया था, क्योंकि थोड़ी सी इमली थी तो मैंने कहा गर्म पानी में भिगा दिया। और फिर यहाँ पर इडली दाल में भी सीटी लग गया। और इधर मैं क्या कर रही थी कि मैंने कहा चलो पानी डाल के ना वो क्या बोलते इडली के बर्तन को बैठा देती हूँ, क्योंकि तब तक वो पानी बॉयल होगा, पानी उबलेगा। इधर मैंने ना मेरे पास 3 साँचा था इडली का, 3 था। एक क्या हो गया ना, पहले मैंने बनाया था इडली ना तो पानी कम होने की वजह से वो जल गया था। तो मैंने कहा इन दोनों में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक बार के लिए हो जाएगा, क्योंकि पतिदेव को कहीं जाना नहीं था तो बच्चों के लिए हो जाएगा बोल के मैं दोनों मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद ये चटनी के लिए मैं छोंका लगाया। चटनी तो मैंने पीस दी थी, फिर अलग से तेल डाल के, हींग डाल के और कड़ी पत्ता डाल के और राई वगैरह डाल के ना और साबुत लाल मिर्च डाल के मैं छोंका लगा रही थी। मुझे सच बोलूँ छोंका लगाने में बहुत डर लगता है। मैं जब भी छोंका लगाती हूँ ना, क्या करती हूँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ और जो करछुल है ना इसको इधर ला के लगाती हूँ, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है मैं जब गैस ऑन रहता है मैं उसमें लाल मिर्च वगैरह डालती हूँ तो आग लग जाता है। इसलिए मैंने ये मतलब जल्दी से छोंका लगा दिया, मतलब गैस बंद करके। इधर मैंने इडली का बर्तन भी ना बैठा दिया ताकि ये पानी ना बॉयल हो जाए। उसके बाद टाइम नहीं लगेगा पकने में, नहीं तो अगर पानी ठंडा रहता है ना तो फिर वो पकने में टाइम लगता है। और मैंने ये इडली के जितने भी बर्तन थे सब, बर्तन तो 3 थे बट मैंने 2 में बनाए। उसके फिर मैंने यहाँ ना इनो डाल दिया, कहते इनो डालने के बाद जस्ट 2 सेकंड चलाओ फिर डाल दो, है ना। सही बोलूँ मेरे से इडली बन जाता है, पहले-पहले बनता नहीं था, पहले-पहले बनने में प्रॉब्लम होती है बट आजकल बन जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अपना हफ्ते में 2-3 दिन ना ऐसे ही बनाऊँगी, जैसे इडली हो गया, सांभर हो गया, पोहा वगैरह हो गया। इधर मैंने भगवान जी के बर्तन सारे पीतम्बरी से धोए थे, बच्चों को वहाँ पानी दे दिया था, मैंने उनको उठा के 2 ग्लास पानी दिया था, लेकिन फिर भी बड़ी वाली ने तो पिया, छोटी वाली ने नहीं पिया। उसको मैंने जाके चीयर्स कर के पानी पिलाया। तो मैं इधर ये दाल भी मैं ऐसे छोंका लगा रही थी। दाल को मैंने पहले गैस में तेल गरम कर दिया, फिर मैंने गैस बंद कर दिया। फिर वही जो कड़ी पत्ता या नीम जो ये क्या बोलते हैं इमली था, इमली का पानी को मैं छान रही थी। तो निकल गया था, खट्टा-खट्टा हो गया था, अच्छा बन गया था, मतलब कुल मिला के ना मुझे लगा इडली इमली कम पड़ जाएगी। और सांभर का टेस्ट तभी अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा-खट्टापन रहता है ना तो अच्छा लगता है। इधर मैंने सांभर भी बना दी थी, इधर चटनी बना दी थी, इधर मैं छोंका लगा रही थी। तो मैं यहाँ पर गैस ऑन करके, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, पहले-पहले छोंका ऐसा लगाती थी कि कढ़ाई में लगा दी थी मैं जैसे। अब मैंने कहा चलो करछी मेरे पास ना बड़ी करछी नहीं है। मुझे एक छोंका के लिए भी बड़ी करछी लानी है। मैंने ये करछी को ना छोंका लगा-लगा के करछी काली कर दी है। तो जब जाऊँगी और मेरे को ना याद सच में नहीं रहता, मैं इतने बार नत्थूपुरा के चक्कर लगाती हूँ मार्केट की, मैं कुछ ना कुछ सामान भूल ही जाती हूँ, याद नहीं। अभी देखो ना, तो छोटे वाले पतीले में छोंका लगा रही हूँ, मतलब करछी में। फिर इधर यहाँ कड़ी पत्ता भी सुबह मँगा दिया था मैंने ज़ेप्टो से, क्योंकि कड़ी पत्ता तो मेन तो कड़ी पत्ता चाहिए होता है सब चीज़ों में, इसमें हो गया और कड़ी में भी। तो फिर इधर मैंने देख रही थी कि कुछ वो तो नहीं है, एक बार देख लेती हूँ मैं ना कहीं तो कुछ बाल-बूल वगैरह भी, खाना बनाते ना बाल बाँध के बनाना चाहिए। पहले मैं खुला-खुला बनाती थी ना तो बाल बहुत आते थे, तो मैंने कहा चलो बाँध लेती हूँ। मैंने इधर फिर ये साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया, और ये धनिया नहीं राई, राई को मैंने तेल में डाल दिया, हल्का हींग भी डाल देती हूँ मैं टेस्ट के लिए ना, अच्छा लगता है मुझे। और इधर मैं सांभर मसाले भी डाल रही थी, इधर कड़ी पत्ता, इधर साबुत लाल मिर्च, इन इन सब का छोंक लगाना है। लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन सब का मैं छोंक लगा रही थी। छोंका लगाने के बाद इसके बाद मेरा काम ना फिनिश हो गया था। मैंने भगवान जी के बर्तन वगैरह भी धो दिए थे ना, तो भगवान जी को उठा के उनको रेडी भी कर दिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके किचन में दाल वगैरह बैठाया और जितने भी आइटम थे इसके तैयार किए। उसके बाद मैं देख रही थी कि कच्चा तो तेल नहीं, इसलिए मुझे लग रहा था कि तेल ना अच्छे से गर्म नहीं हुआ। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो फिर मैं छोंका लगाऊँगी तो तेल की बदबू आएगी। फिर मैं थोड़ा पास ला के देख रही थी तो छोंका मतलब तेल हो चुका था। उसके बाद ये करछी मैंने हटा दी, फिर दूसरी करछी डाल दी, क्योंकि ना वो करछी से दाल जल्दी निकल जाता है। और मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को तैयार किया, लड्डू गोपाल जी को नहलाया। मैं डेली लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ मैंने इडली भी बन गई थी, मेरे सांभर भी हो गया, चटनी भी हो गया था। मैंने कहा सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी उसके बाद ही मैं छोटी बेटी को दूंगी। मैंने छोटी बेटी को ना 8 बजने में 5 मिनट बाकी था कि 10 मिनट बाकी था, मैंने दे दिया था उस समय। फिर भी उसने 8:30 2 दिया था मैंने, फिर भी उसने 1 और आधा खाया, मतलब इतना लेट खाती है कि 2 भी नहीं खा पाई जितना टाइम में। उसके बाद यहाँ इडली बन गई थी, अच्छी बनी थी, फूली-फूली बनी थी। ज़्यादा तो नहीं, जैसे मेरे कभी-कभार बहुत ज़्यादा फूली-फूली बनती है तो वो और अच्छी होती है। ये भी ठीक-ठाक बन गई थी, लेकिन जब मैं कभी-कभार बनाती हूँ ना बहुत फूली-फूली बनती है। देखो आप वो होता है क्या, सूजी को बोलते हैं आधा 1 घंटा पहले भिगो के रख दो तो अच्छा बनता है। बट अब टाइम देख-देख के होता है। फिर भी अच्छी लग रही थी ना,
और मेरे पतिदेव बोलते हैं कि इडली तुम बहुत अच्छा बना देती हो। पहले-पहले जब स्टार्टिंग में खाना पकाती थी ना, कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी, बट अब क्या हो गई, आदत हो गई। अब मेरा सच बोलूँ ना दोस्तों, मेरे को ना अच्छा लगता है, जैसे मैं बच्चों को पूछ के बनाऊँ, जैसे कभी सैंडविच बना दिया, कभी मैकरोनी, कभी व्हाइट सॉस पास्ता, कभी इडली, कभी डोसा, मतलब ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो ये सही था, स्पंजी बनी थी। फिर मैंने ये छोटी बेटी को दे दिया मैंने कहा छोटी बेटी को ये दे दिया, मैं दे के आ गई, उसे खाने को दे दूँगी, उसके बाद मेरे को और काम करूँगी मैं, क्योंकि इसको टाइम लग जाएगा देने में। इधर मैं बड़ी बेटी का भी मैं निकाल दी थी, क्योंकि वो भी रेडी हो गई थी, उसका मुझे बाल बनाना था, तो मैंने इसको 2 इडली दे दी उसको भी, और उसको भी, बड़ी वाली को भी 2 दिए, छोटी को भी 2 दिया। इधर मैं बड़ी वाली की छोटी वाली का टिफ़िन पैक करी थी, तो मैं इसके टिफ़िन में 2 इडली और सांभर, मैंने क्या गलती करी, मैंने अभी लिया इनका ना ये टिफ़िन, और अच्छी, मतलब अच्छी कंपनी का है। तो मैंने कहा 3 खाने का नहीं लिया, मैंने गलती से 2 खाने का लिया। अब जब लूँगी ना 3 खाने का लूँगी। तो मैंने बच्चों से पूछा सांभर डाल दूँ कि चटनी डाल दूँ? उन्होंने कहा चटनी डाल दो। तो मैंने दोनों को में 2-2 इडली डाल, दोनों के टिफ़िन में ना 2-2 इडली डाल दी थी। इधर मैं पानी का बोतल दोनों को मैंने भर दिया था। इधर मैंने बड़ी वाली का 3 इडली डाली थी। बड़ी ने कहा मम्मी मुझे 3 डाल देना। मैंने उसकी 3 डाल के ढक्कन लगा के फिर छोटी वाली को क्या है, क्या थोड़ा बहुत ना फल वगैरह भी देना होता है। तो इधर मैं अंगूर थे, अंगूर ला के डाल दी, और खीरा मैं निकाल के खीरा भी डाल दी थी। वैसे ज़्यादातर ना वो इन सब चीज़ों से ना फ्रूट ज़्यादा खाती है। मतलब स्कूल में खाती है, ऐसे नहीं कि घर में। घर में दे दूँ ना मैं उसको, मतलब 2-3 घंटे ऐसे ही रहेंगे, वो खाएगी नहीं। स्कूल में क्या होता है, डर से भी खा लेती है, मैडम बोलती है कि पूरा ब्रेक, मतलब लंच को पूरा ख़त्म करो, तब जाके वो खाती है। उसके बाद मैंने खीरा निकाल दिया था, मैंने खीरा निकालना मैं भूल गई थी पहले फ्रिज से, और मैं खीरा निकालना भूल गई थी। फिर मैंने यहाँ पर खीरा था, खीरा को ना मैं आजकल ना जो छीलनी है ना उससे नहीं छीलती हूँ, ऐसे ही जो चाकू से ऐसे छील लेती हूँ, थोड़ा मोटा-मोटा निकल जाता है भले ही, लेकिन इसी से छीलती हूँ, क्योंकि छीलने मेरा ना वो हो रहा है, अब छिलता नहीं है उससे। और मैंने यहाँ पर इसके अंगूर, 2 इडली, खीरा, चटनी डाल दी। उसके बाद मैं इनको ना ये क्या बोलते हैं, लंच देके मैं इसको, इन दोनों को स्कूल छोड़ के मतलब उसको छोड़ने से पहले मैंने, मेरे पतिदेव ने कहा पानी दे के जाओ मुझे, मैं फिर इनको पानी देना है, मैं पानी देने लग गई। मैंने कहा मैं पानी दे देती हूँ बेटा, मैं इनको बोलती हूँ जल्दी खाओ, लेट हो जाएगा, जितना भी जल्दी करो, लेट कर ही देते हैं बच्चे। तो मैंने जल्दी से पानी गर्म करके अपने पतिदेव को दे दिया, ताकि मैं आऊँ तो ये पानी फिनिश करके फ्रेश हो जाएँगे। लेकिन फिर मैंने ये पानी देने के बाद मैं इन दोनों छोटी वाली दोनों को, आजकल क्या है 8:30 बजे दोनों को छोड़ने चली जाती हूँ। छोड़ के मैं आ गई घर। इसके बाद मैंने अपने पतिदेव का चना, मूँग वग़ैरह, चुकंदर, गाजर, खीरा, नींबू, नमक डाल के, मिर्च डाल के बनाया। बाय दोस्तों, आज के लिए इतना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती है आपसे।